हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अलग अलग जिले से वैकेंसीज आ रही हैं कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से, और इसमें सैलरी 24,200 प्लस फ्री रेसिडेंस दिया जाता है। फुल टाइम टीचर्स के लिए वहीं पर रहने की व्यवस्था होती है, स्कूल प्रेमाइसेस में ही, वहाँ पर ही स्टाफ क्वार्टर दिया जाता है। और इसके अलावा पहले मेस फैसिलिटी फ्री होती थी, अभी क्या है पता नहीं। तो रेसिडेंस तो देते हैं। ये अच्छा रहता है हिंदी मीडियम से जो कैंडिडेट पास आउट है उनके लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वहाँ पे पढ़ाने का जो मीडियम है उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है। बच्चे बहुत पॉवर्टी लाइन से आते हैं और उन्होंने कभी पढ़ाई की ही नहीं है एक्चुअली। इस तरीके के बच्चे वहाँ आते हैं तो वो मोस्टली जो है ना अपने लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं, तो उनको हिंदी में ही बताना पड़ता है मोस्टली चीज़ें। तो हिंदी माध्यम से जो कैंडिडेट पढ़े हैं उनके लिए अच्छा मौका रहता है। पढ़ाने का जो माध्यम है वो बहुत सरल और सीधा रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चे बहुत ही ज़्यादा जो है ना उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की, इस टाइप के बच्चे रहते हैं। सिंपल बच्चे होते हैं वहाँ आने वाले बच्चे, तो उनके पढ़ाने का मीडियम बहुत सिंपल रखना पड़ता है। और इसलिए जो है ना हिंदी मीडियम से जो कैंडिडेट पढ़े उनके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है। हालांकि आपने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की है, दूसरे मीडियम से भी पढ़ाई की है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह मैच होनी चाहिए। एग्जाम होता नहीं है इसमें, अप्लाई जब आप करते हैं तो एग्जाम भी नहीं होता है, इंटरव्यू का भी स्ट्रेस नहीं होता है। आपकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसके बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट में अगर नाम आ जाता है तो वो वहाँ के कार्यालय, बेसिक शिक्षा कार्यालय में ही उसका जो है ना पूरा रिजल्ट पेस्ट करते हैं, वहीं पर चिपका देते हैं, वहाँ जाके देखना पड़ता है। अगर आपका नाम आ गया है तो फिर काउंसलिंग के लिए, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होता है। न्यूज़पेपर में भी, लोकल न्यूज़पेपर में भी रिजल्ट आते हैं उसके। तो चलिए देख लेते हैं बाकी डिटेल्स। तो जैसे मैंने बताया अलग अलग जिलों से वैकेंसीज आ रही है। पहले तो एक लखनऊ से भी आ चुकी है वैकेंसीज, मैंने कवर कर दिया है। अभी बलरामपुर से आई हुई है, मथुरा से भी वैकेंसीज आई हुई है, लेकिन मथुरा वाली जो एडवर्टीजमेंट है ना वो वेबसाइट पर नहीं है, मेरे पास है। मैं उसे शॉर्टली कवर कर देती हूँ या फिर टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देती हूँ। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया मेरा टेलीग्राम चैनल, फेसबुक ग्रुप, तो सभी लिंक्स आपको हर यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। आप ज्वाइन हो जाएं फटाफट, वहां पर भी काफी सारे जॉब अपडेट्स शेयर किए जाते हैं। तो फिलहाल बलरामपुर से आए, इसमें लास्ट डेट 25 अगस्त रहेंगे। 25 अगस्त 2024 तक आपका जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया हुआ है इसी में, वो पहुंच जाना चाहिए। और जिस मोड में कहा जाता है अप्लाई करें, जिस मीडियम से, उसी मीडियम से अप्लाई करना चाहिए, ये होता है इसमें। पंजीकृत डाक लिख दिया है, तो अगर पंजीकृत डाक मतलब गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जाएंगे तो रजिस्टर्ड पोस्ट बोलना पड़ता है, तो रजिस्टर्ड पोस्ट से ही भेजना होगा अगर यहाँ पर रजिस्टर्ड पोस्ट मेंशन किया हुआ है। 25 अगस्त 2024 5 बजे शाम तक आप अप्लाई कर सकते हैं, पहुंच जाना चाहिए मतलब। अब इसमें बाहर के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब अगर बलरामपुर उत्तर प्रदेश से है वैकेंसीज तो उत्तर प्रदेश के बाहर के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास यूपी टेट पेपर 2 या फिर सी टेट पेपर 2 है तो, और बीएड या फिर इक्विवेलेंट होना चाहिए। लेकिन बाहरी राज्य के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे तो अनारक्षित में सीट होना चाहिए। अनारक्षित में सीट अगर नहीं है तो बाहरी राज्य के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। फिर तो कैसे, अनुसूचित जाति में अगर सीट है तो अनुसूचित जाति के कैंडिडेट उत्तर प्रदेश के अप्लाई करेंगे, क्योंकि डोमिसाइल मांगेंगे। फिर अनारक्षित में अप्लाई करना है तो डोमिसाइल या रेसिडेंशियल नहीं लगता है, तो ये आपको देखना होगा। पूर्णकालिक शिक्षिका के वही के लिए रेसिडेंस फैसिलिटी रहती है, फ्री ऑफ कॉस्ट, वहीं रहना होता है। छुट्टियों में या हॉलीडेज में आप घर जा सकते हैं बिल्कुल। तो अब इसमें हिंदी एंड संस्कृत में है। इसके बाद सामाजिक विषय मीन सोशल साइंस में है वैकेंसी, साइंस में है, मैथमेटिक्स में है, आर्ट क्राफ्ट, म्यूजिक एंड होम साइंस जो है पार्ट टाइम रहेगा। पार्ट टाइम टीचर्स को वहां रहना नहीं होता है। कंप्यूटर टीचर की वैकेंसीज है, स्काउट गाइड एंड फिजिकल एजुकेशन टीचर की वैकेंसीज हैं, और अकाउंटेंट की वैकेंसी है। इसके बाद कुक की वैकेंसी है, असिस्टेंट कुक की वैकेंसी है, और इसके बाद जो है ना चपरासी की वैकेंसी है। टोटल 20 वैकेंसीज हैं, जिसमें कि टीचिंग पोस्ट के लिए, किसी भी टीचिंग पोस्ट के लिए इंटरव्यू या एग्जाम नहीं होता है। बाकी नॉन टीचिंग पोस्ट जो है कुक, असिस्टेंट कुक और चपरासी, उसके लिए इंटरव्यू एक होता है। 45 ईयर्स तक के, 25 से 45 वर्ष तक की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। सभी पोस्ट के लिए महिलाएं ही आवेदन करेंगी।
आवेदन पत्र के साथ पंजीकृत 42 रुपए के डाक टिकट लगे हुए 2 लिफाफे, जिस पर आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर, सब पिन कोड अच्छे से लिखा होना चाहिए। मतलब बाकी चीजें तो आप एप्लीकेशन के साथ अटैच करेंगे ही, फोटोकॉपीज, जितने भी पासिंग सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, 10th ऑनवर्ड्स, आपकी एक आइडेंटिटी प्रूफ है। अगर आप ST SC OBC कैटेगरी में अप्लाई करेंगे तो यूपी का डोमिसाइल आपको लगेगा। अगर अनारक्षित में अप्लाई करेंगे तो डोमिसाइल जरूरी नहीं है। अनारक्षित में बाहरी राज्य के कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें तो आप डालेंगे, लेकिन अपना पता लिखा हुआ, खुद का एड्रेस, पिन नंबर, मोबाइल नंबर, नाम क्लियर लिखा हुआ 2 एनवेलप लेंगे, उस पर 42 रुपीज का रजिस्टर्ड डाक के हिसाब से डाक टिकट लगा हुआ होना चाहिए। तो ये सब है। इसके बाद 12 मंथ्स के लिए रखते हैं इनिशियली जॉब पर, उसके बाद एक्सटेंशन मिलती रहती है। ऐसा कुछ नहीं रहता, जो टीचर कंटिन्यू करना चाहते हैं वो सालों काम करें, 10 साल से भी काम कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करते रहते हैं, और जो छोड़ के जाना चाहते हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है। तो ये फॉर्म है, चलिए देख लेते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको सबसे पहले होम पेज पे जाना है। बलरामपुर गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश सरकार बलरामपुर की ऑफिशियल वेबसाइट है, और इस ऑफिशियल वेबसाइट पर नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नोटिफिकेशन में मिलना चाहिए। तो नोटिफिकेशन पे एक बार आपको क्लिक करना है। नोटिफिकेशन पे क्लिक करते BSA ऑफिस बलरामपुर रिक्रूटमेंट, ये रिक्रूटमेंट लिख दिया, मतलब टीचर की वैकेंसी। इस पे एक बार क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय वैकेंसीज 9 अगस्त 25 अगस्त तक रजिस्टर्ड पोस्ट से ही गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जाना है, रजिस्टर्ड पोस्ट से ही भेजना है। ये यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्म भी है इसी में, पेज नंबर 4 पे, और इसमें 100 अभी प्रमाणित जो भी फोटोकॉपीज आप लगाते हैं वो फोटोकॉपीज जो है ना सेल्फ अटेस्टेड, मतलब आपकी सिग्नेचर हर फोटोकॉपी पे होनी चाहिए। आप यहाँ फोटोग्राफ पेस्ट करते हैं उस पर भी आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए। थोड़ा सा क्वालिफिकेशन अगर आप समझना चाहते हैं तो देख लेते हैं। जैसे कि सोशल साइंस, सबसे पहले तो अप्लाई करने के पहले आप कैटेगरी चेक करेंगे। अगर आपकी कैटेगरी में है तो अप्लाई करें, अनारक्षित में कोई भी किसी भी कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। अब हिंदी एवं संस्कृत में स्नातक होना चाहिए भाषा के लिए, हिंदी एंड संस्कृत दोनों होना चाहिए ग्रेजुएशन में। इसके अलावा आपके पास जो है ना B.Ed होना चाहिए या LT, और UP टेट पेपर 2 या फिर CTET पेपर 2। सोशल साइंस के लिए ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस में से किसी एक सब्जेक्ट से, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, नागरिक शास्त्र को क्या बोलेंगे, तो नागरिक शास्त्र में से किसी एक विषय से ग्रेजुएशन होना चाहिए। UP टेट पेपर 2 या फिर CTET पेपर 2, B.Ed या LT होना चाहिए। साइंस में जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री से ये तीनों होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन में, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ में UP टेट पेपर 2 या फिर CTET पेपर 2, B.Ed या LT होना चाहिए। मैथमेटिक्स में PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स कॉम्बिनेशन होना चाहिए ग्रेजुएशन में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। बाकी तो आर्ट, क्राफ्ट, ये सब के लिए प्रशिक्षित स्नातक अभी मांग रहे हैं, पहले तो नहीं मांगते थे, प्रशिक्षित नहीं मांगते थे। स्काउट गाइड, कंप्यूटर, इनके लिए प्रशिक्षित नहीं मांगते थे। तो स्काउट गाइड के लिए तो नहीं है ना, इसमें क्या लिखा है, BPED, CPED एवं DPED आदि, मतलब BPED है या फिर बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, या फिर CPED है या फिर DPED है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं विदाउट टीचर ट्रेनिंग। कंप्यूटर टीचर के लिए ग्रेजुएट होना होगा IT से, कंप्यूटर साइंस से, BCA, BSc IT, BSc कंप्यूटर साइंस, या डोइक से A लेवल, O लेवल, एनी ग्रेजुएट प्लस डोइक से A लेवल, O लेवल, तो अप्लाई कर सकते हैं। बट इसमें B.Ed मांग रहे हैं, टेट या CTET की जरूरत नहीं है। और आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूजिक एंड होम साइंस के लिए भी B.Ed मांग रहे हैं, CTET वगैरह की जरूरत नहीं है। अकाउंटेंट के लिए कॉमर्स ग्रेजुएट रहेंगे एंड MS ऑफिस वगैरह थोड़ा आता है तो 13,673 रुपीज पर मंथ। बाकी जो नॉन टीचिंग पोस्ट है उसके लिए, कुक के लिए, असिस्टेंट कुक के लिए एंड चपरासी जो पोस्ट है उसके लिए 8वीं पास होना काफी है। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें।